नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। IE रोडो 1.26 ए पॉइंट मूव्स इन प्लेन x बाई अकॉर्डिंग टू द लॉ x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, एक पॉइंट है, एक पार्टिकल है, वो xy प्लेन में मूव कर रहा है। x कोऑर्डिनेट उसका टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो आपको दिया है, y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो आपको दिया है। a एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस एस कवर्ड बाय पॉइंट ड्यूरिंग टाइम टाउ टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक चीज़ आप इस इक्वेशन को ढंग से देखो जरा। x जो है वो टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है, a साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करती है। इसका मतलब x जो है वो -a से +a के बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, -a से +a के बीच में x क्या कर रहा होगा, आपको ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक, अब जरा y को देखते हैं। y कितना दिया है, y दिया आपको a टाइम्स 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। कॉस की भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करती है। जब ये +1 होगा तो y 0 हो जाएगा, जब ये -1 होगा तो y 2a होगा। तो y जो है वो 2a और 0 के बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा, 0 और 2a के बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, x -a और +a के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, y 0 और 2a के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि इसका मोशन किस तरह का है। मोशन, इसके जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन अगर हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ से हम टाइम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसका मोशन किस तरह का है। ठीक है, कुछ ऑसिलेटरी तरह का मोशन है। x कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा है। x -a से +a ऑसिलेट कर रहा है, y आपका 0 से 2a तक ऑसिलेट कर रहा है। तो टाइम कैसे लिमिट करेंगे, तो यहाँ से हम साइन ओमेगा टी आइसोलेट करते हैं, यहाँ से कॉस ओमेगा टी आइसोलेट करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है आपका। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी कितना आने वाला है यहाँ से, x बाई ए। कॉस ओमेगा टी अगर हम फाइंड करें तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ए को इधर लाएंगे फिर। ठीक है, ढंग से देखना है, y बाई ए जो आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई बाई ए। ठीक, या a माइनस वाई अपॉन ए इसको लिख सकते हैं। ठीक, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो इस तरफ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इस तरफ आ जाएगा आपका a माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन को जानी पहचानी लग रही है, थोड़ा सा और इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर में तो a माइनस वाई हो या y माइनस ए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसको लिखते हैं y माइनस ए का होल स्क्वायर और a स्क्वायर एलसीएम लेके इस तरफ आ जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है अभी आपको तुरंत पता लग गया, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। यानी पार्टिकल ये जो पॉइंट मूव कर रहा है वो एक सर्कल पे मूव कर रहा होगा, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर होगा 0, a। ठीक है, और रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस क्या होगी, a के बराबर होगी रेडियस। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सर्कल की होती है वो होती है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x1 y1 उसका सेंटर होता है, r उसकी रेडियस होती है। तो जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर, ये है y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका सेंटर क्या बन गया 0, a और रेडियस क्या बन गई a के बराबर। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, इस तरफ ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक, ये x एक्सिस होगी और ये y एक्सिस होगी, ये इसका सेंटर होगा। सेंटर क्या है आपका 0, a और a ही क्या है रेडियस, तो नीचे भी a और ये ऊपर भी a। अब आप देख लो y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ ऑसिलेट कर रहा है, 0 से लेकर 2a तक। x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ ऑसिलेट कर रहा है, -a से +a तक। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब जरा देखो पार्टिकल जो है वो इसी सर्कल पे मूव कर रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा वो,
ठीक है, तो आप ढंग से देखो, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये जो है x इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा t। ठीक है, यानी इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। यानी अगर मैं यहाँ से देखूँ x इक्वल टू 0 से अगर स्टार्ट करता है तो पूरा यहाँ तक जाके x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ आके वापस आने में उसको जो टाइम लगेगा वो ये टाइम है, और इतने टाइम में ही जो पार्टिकल है वो पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ओमेगा होगी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी है तो ये ओमेगा क्या होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। जो वो रोटेट कर रहा होगा, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा, ओमेगा से वो रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अब बहुत सिंपल है फाइंड करना, द डिस्टेंस एज ट्रेवर्स बाय द पॉइंट ड्यूरिंग टाइम टाउ। टाउ टाइम में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो टाउ टाइम में कितना एंगल घूम जाएगा, एंगल थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टाइम, ओमेगा इंटू टाउ टाइम। और डिस्टेंस जो होती है आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ होती है रेडियस इंटू एंगल। तो जो डिस्टेंस एस आपसे पूछी है तो वो हो जाएगी रेडियस इंटू एंगल। रेडियस ए है, एंगल ओमेगा टाउ था। ठीक, उसके बाद बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा होता है तो वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है, और एक्सेलरेशन सिर्फ एक होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो टुवर्ड सेंटर होता है, और दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना रहता है, 90 डिग्री। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, बी पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। एक बार आपने ये पता कर लिया कि किस तरह का मोशन हो रहा है तो फिर जो भी पूछा है वो निकालना काफ़ी ईजी है। ठीक है।